जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड ब्राहम। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समानता का पोषक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर डी विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर सी बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? ऑप्शन नंबर ए भी शिक्षा का अभाव, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या की अधिकता, ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय पद्धति, ऑप्शन नंबर डी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी? चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी पाठ में, ऑप्शन नंबर सी कानूनी पुस्तक में, ऑप्शन नंबर डी नागरिक शास्त्र में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1952 में, ऑप्शन नंबर सी 1954 में, ऑप्शन नंबर डी 1956 में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी? चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है। ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी जनता, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर सी, यानी जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कि विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए 50 देशों में, ऑप्शन नंबर बी 25 देशों में, ऑप्शन नंबर सी 100 देशों में, ऑप्शन नंबर डी 200 देशों में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, ऑप्शन नंबर बी समय और धन का अपव्यय, ऑप्शन नंबर सी विविधताओं का साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए निर्णय में देर, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय भावना का अभाव, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक चेतना का अभाव, ऑप्शन नंबर डी जनमत पर आधारित। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जनमत पर आधारित, यानी जनमत पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अफसरों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जनप्रतिनिधियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक नेताओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बुद्धिजीवियों द्वारा। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनप्रतिनिधियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए जनता के मध्य टकराव का अभाव, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक असमानता का अभाव, ऑप्शन नंबर सी निर्णय में देरी, निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसले, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक असमानता का अंत। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है। ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी राजतंत्र, ऑप्शन नंबर सी सैनिक तंत्र, ऑप्शन नंबर डी तानाशाही। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 14, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी संसद। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलम्ब होता है? ऑप्शन नंबर ए राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी तानाशाही, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी अधिनायकवाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यह 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए तानाशाही, ऑप्शन नंबर बी राजशाही, ऑप्शन नंबर सी गैर लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ऑप्शन नंबर ए अशिक्षा, ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक असमानता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या? पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कि इनमें से कौन सी एकमात्र लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यकों का शासन। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार है? ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र, मूर्खों की सरकार, ऑप्शन नंबर बी समय और धन का अपव्यय, ऑप्शन नंबर सी विविधताओं का साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, खाली स्थान देशों में सामाजिक विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है? ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी गैर लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी राजतांत्रिक, ऑप्शन नंबर डी पूंजीवादी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाद, ऑप्शन नंबर बी भाषावाद, ऑप्शन नंबर सी संप्रदायवाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यकों का शासन। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय लोकतंत्र है? ऑप्शन नंबर ए एक सफल लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी एक असफल लोकतंत्र। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भारतीय लोकतंत्र है एक सफल लोकतंत्र भी है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है? ऑप्शन नंबर ए बहुमत, ऑप्शन नंबर बी अल्पमत, ऑप्शन नंबर सी सैनिकवाद, ऑप्शन नंबर डी पूंजीवाद। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2006, ऑप्शन नंबर ए 2007, ऑप्शन नंबर बी 2009, ऑप्शन नंबर सी 2005, ऑप्शन नंबर डी 2010। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2009। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर डी समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक
क्या है? ऑप्शन नंबर ए निर्धारणता, ऑप्शन नंबर बी अशिक्षा, ऑप्शन नंबर सी विषमता, ऑप्शन नंबर डी विकास। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है ऑप्शन नंबर ए नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन नंबर बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन नंबर सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी रोजगार, ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र में आस्था। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी लोकतंत्र में आस्था, लोकतंत्र में आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है? ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिकता, ऑप्शन नंबर बी प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी विशेषाधिकार, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक असमानता। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए मजबूत जनमत, ऑप्शन नंबर बी निरक्षर नागरिक, ऑप्शन नंबर सी मजबूत सेंसर बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी नियंत्रित मीडिया और प्रेस। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मजबूत जनमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है ऑप्शन नंबर ए नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन नंबर बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन नंबर सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन नंबर डी नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।